इस टॉपिक से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस टॉपिक पे हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जॉब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि जब हम जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारी जो बात है वो सुनने वाले जो है वो क्या करें, उसको सुने, उसको देखे, ठीक है, और हमें जो है अपने जॉब के लिए वो क्वालिफाई करे। सो व्हाट इज़ एप्लीकेशन? एप्लीकेशन किसे कहते हैं? बचपन से जो है आप लोग जब बीमार हुआ करते थे तो एप्लीकेशन लिखा करते थे। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? दरख्वास्त। हम किसी काम के लिए दरख्वास्त लिखते थे, ठीक है, छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखते थे, बीमारी का बहाना बनाकर उसके लिए हम दरख्वास्त लिखते थे, ठीक है। तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम एप्लीकेशन लिखा करते थे। तो एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज़ अ एप्लीकेशन? एप्लीकेशन जो है ये हमारे साथ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, एक अपील होती है, एक पिटीशन होती है, ठीक है। फॉर्मल रिक्वेस्ट से मुराद क्या है कि इसमें आप जो है रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कि बाखिदमती जनाब प्रिंसिपल साहिबा, ठीक है, या जनाब आली, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप तकल्लुफ़ से जो है अपने जो सुनने वाला होता है, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे होते हैं या जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो तकल्लुफ़ के साथ उनको आप क्या करते हैं, मुखातिब करते हैं। तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है या एक अपील होती है, ठीक है। कंसीडर्ड टू बी ए लॉ और टू पुट समथिंग इन एक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कोई काम करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, या कोई काम उनसे लेने के लिए हम उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, ठीक है, या छुट्टी वगैरह लेने के लिए हम उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, ताकि वो हमारे एप्लीकेशन को क्या करे, ग्रांट करे, और हमें जो है छुट्टी दे दे, या हम उनसे जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्या करे, पूरी करे। सो सबमिटेड टू एनी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी, जो कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी को क्या करते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ एप्लीकेशन की कुछ क्वालिटीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई। पहली क्वालिटी ये है कि आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो आप फॉर्मल अंदाज में लिखते हैं, ठीक है, मतलब आप उसमें तकल्लुफ़ से काम लेते हैं, बेतकल्लुफ़ी से नहीं लेते। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाते हैं और गपशप में जो है हर तरह की लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करते, बल्कि एप्लीकेशन में हम इंतहाई अदब से, ठीक है, इंतहाई जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं, ताकि जो रीड करने वाला बंदा है उसको मज़ा आए रीड करने में भी, और वो आपकी जो बात है उसको फिर क्या करे, उसको वैल्यू दे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें दरकार होती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एप्लीकेशन के। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है एप्लीकेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, क्लास रैंक, एड्रेस, सब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हेडर में लिखते हैं। जैसे कि बाखिदमती जनाब प्रिंसिपल साहिबा, फिर उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है जनाब आली, सॉरी, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, जिस पर्पस के लिए आपने एप्लीकेशन लिखना होता है वो पर्पस जो है आप उसमें क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो आपके पास हेडर में ये सारी चीज़ें आती है, जैसे कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, क्लास रैंक के कौन से क्लास में है, आपका एड्रेस, सब्जेक्ट कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, किस मकसद के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये आपके हेडर पार्ट में क्या आता है, एप्लीकेशन के हेडर पार्ट में ये सारी चीज़ें आती है, आपने लिखनी होती है। फिर दूसरा जो पार्ट है उसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। ग्रीटिंग किसे कहते हैं, ग्रीटिंग से मुराद ये है कि बाखिदमती जनाब, मतलब आप अपने जो जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो उनकी थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी बात को सुने, आपकी बात को देखे, तो उनकी आप ग्रीटिंग करते हैं, तारीफ़ करते हैं थोड़ी सी। फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरा कंपोनेंट आता है एप्लीकेशन को लिखने का, उसको हम मेन बॉडी कहते हैं। मेन बॉडी ये आपके पास वो पार्ट है एप्लीकेशन का जिसमें आप अपना मसला जो है अपने पढ़ने वाले को क्या करते हैं, उनको आप सुनाते हैं, बताते हैं। सो मेन बॉडी में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, अपने जो मेन मकसद होता है या जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम
मेंशन करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो आखिरी कंपोनेंट आता है एप्लीकेशन का, उसको हम फुटर कहते हैं। फुटर में क्या कहते हैं, फुटर में हम शुक्रिया लिखते हैं सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद आपका फरमाबरदार शागिर्द हो गया, ठीक है, फिर आप अपना नेम लिख देते हैं और फिर आखिर में क्या कर लेते हैं, डेट लिख देते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट है एप्लीकेशन के। इन 4 कंपोनेंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इफेक्टिव कहलाएगी और उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं जॉब एप्लीकेशन मेथड की तरफ के जॉब के लिए हम किस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं। तो इसमें आपके पास सीवी आ जाती है, ठीक है, सीवी एंड कवरिंग लेटर। इसमें हम सीवी को भी यूज़ कर सकते हैं और कवरिंग लेटर जो है वो आपके पास होता है, जो कि हम कॉमनली जो जॉब के लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको हम सीवी ही कहते हैं, सीवी और रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, सो पर्पस ऑफ कवर लेटर, कवर लेटर हम क्यों लिखते हैं, इस किस मकसद के लिए हम इसको करते हैं कवर लेटर। जी जी, अच्छा जी, a cover letter introduces you to an employer through a personalized explanation of your qualification and interest in a position, while a resume shares the technical detail of your skills and work experience. A cover letter gives insight into your soft skills, attitude and motivation. अच्छा जी, कवर लेटर जो होता है ना वो असल में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए होती है, जिसमें आप अपने आप मतलब अपने बारे में जो है डिटेल के साथ क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, सो उस इसमें आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं कि आप किस पोजीशन के लिए जो है आप जॉब करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से रिज्यूम का जो कवर होता है तो उसमें हम अपने टेक्निकल स्किल्स को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, जैसे कि आपके पास कौन से स्किल्स है या वर्क एक्सपीरियंस हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कवर लेटर कहते हैं और इस मकसद के लिए हम कवर लेटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब भी जॉब एप्लीकेशन हम लिखते हैं। सेक्शन ऑफ कवर लेटर, अच्छा जी, कवर लेटर के आपके पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि कवर लेटर के आपके पास 7 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 7 सेक्शन। पहला जो सेक्शन है उसको हेडर कहते हैं, दूसरा सेक्शन ग्रीटिंग, तीसरा सेक्शन इंट्रोडक्शन, चौथा सेक्शन कौन सा है, क्वालिफिकेशन, पांचवा सेक्शन वैल्यू एंड गोल्स, मतलब आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें अहमियत रखती है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। इसके साथ साथ अगर उनको आपकी बातें पसंद आ जाए तो वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कल आपने अपने जो फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, वो मेंशन करनी है, अपनी ईमेल वगैरह हो गई, और जो लास्ट है वो आपकी सिग्नेचर है। तो ये 7 कंपोनेंट जो है आपके पास कवर लेटर में आते हैं। ठीक है, कवर लेटर में आपने ये 7 कंपोनेंट, 7 सेक्शन जो है लाजमी तौर पर मेंशन करने होते हैं। सबसे पहले आता है हेडर। हेडर में आपने क्या क्या काम करने होते हैं, हेडर में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नाम के बाद फिर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। ईमेल एड्रेस जब आप लिख लेते हैं तो इसके बाद फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और इसके साथ साथ राइट ऑन सेपरेट लाइंस। ये सारी चीज़ें जो है आपने अलग अलग लिखनी है। ऐसा ना हो कि आपने क्या किया हो, यहाँ पर नेम लिख दिया, फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख दिया, फिर उसके सामने कॉन्टैक्ट लिख दिया, फिर नीचे आ गए एड्रेस लिख दिया। ऐसे नहीं करना, बल्कि आप यहाँ पर नेम हो गया एक, यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस हो गई, यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और यहाँ पर आपके पास एड्रेस हो गई। तो आपने जो है क्या करना है, एक एक लाइन में एक एक जो कंपोनेंट है हेडर का वो आपने लिखना है। ठीक है, फिर आपके पास आती है जो दूसरी कंपोनेंट आती है, वो है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आप क्या करते हैं, ग्रीटिंग में आपका क्या काम होता है, सो रिसर्च द नेम ऑफ हायरिंग मैनेजर, मतलब जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनके नाम को आपने जान लेना है और उनका नाम जो है आपने लिख देना है कि मिस्टर फलाह
या मिसिस फलां, ठीक है। तो जो उनका नाम होता है उसको आपने लिख देना है। फिर क्या करना है, रिगार्डिंग एंड ग्रीटिंग द करेक्ट पर्सन नेम वेल डिफ्रेंशिएट यू अमंग्स अदर। जब आप जिनको एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उनको नाम से मुखातिब करते हैं और फिर उनकी जो है आप थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये जो है सुनने वाले पढ़ने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इससे जो है आप दूसरे लोगों से फिर मुख्तलिफ जो है वो लगते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड प्रोफेशनल। और ये जो भी काम आप करते हैं ग्रीटिंग में, तो इसमें आपने जो अल्फाज का चुनाव करना है तो वो प्रोफेशनल लेवल पर करना है, ठीक है। आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करनी बल्कि फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपने 2-3 सेंटेंस या 2 सेंटेंस का क्या करना है, आपने थोड़ी सी तारीफ करनी है अपने जो मैनेजर होते हैं जिनको आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करानी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो अगला पॉइंट आता है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर कवर लेटर शुड प्रोवाइड द बेसिक डिटेल्स अबाउट हु यू आर एंड व्हाई यू वांट द जॉब। Include the title of the job you are applying for. Provide a general overview of why you would excel at the position and the reason you are excited about the job. इंट्रोडक्शन जो है ये आपके कवर लेटर का पहला पैराग्राफ होता है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके हवाले से मौजूद होती है, जिसमें आपके बारे में जो है बताया गया होता है कि आप कौन हैं, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, किस वजह से आप ये जॉब करना चाहते हैं और इस पोजीशन के लिए आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो ये सारी बातें जो है आप अपनी जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होती है उसमें आप मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो अगला पार्ट आता है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो क्वालिफिकेशन में आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा काम आपने करना होता है, फोकस ऑन योर हिस्ट्री एंड क्वालिफिकेशन। जितने भी आपने गोल अचीव किए होते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव किए होते हैं, तो उस पर फिर आपने क्या करना होता है, बात करनी होती है। दिस allow you to attract the employer attention by immediate sharing how you can benefit their team। अच्छा जी, जब आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है, जब अप्लाई करते हैं वहाँ पर मेंशन करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो हायर करने वाला होता है उनको पता चल जाता है कि ये बंदा कितना एजुकेटेड है, इन्होंने कितनी एजुकेशन जो है हासिल की है, कितने जो है ये क्वालिफाइड है, ठीक है। तो एक तो ये पता चल जाता है और दूसरा ये है कि इससे ये भी पता चलता है कि जो हायर होता है उनको ये भी पता चलता है कि बंदा जो है पढ़ा लिखा है और इनके पास जो है एक्सपीरियंस है। अगर आपने ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की है तो मतलब ज़्यादा आपके पास क्या है, नॉलेज होगी, ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे किस चीज़ के, जॉब को अवेल करने के। इसके साथ आपने अपने एक्सपीरियंस को भी ज़ाहिरी बात है ऐड करना होता है, तो एक्सपीरियंस को भी देखकर क्या होते हैं, हायर करने वाले अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से गिव डिटेल्स कंपेयर टू सीवी, और इसमें आपके पास जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है सीवी के, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। कवर लेटर के बारे में बात हो रही है, कवर लेटर में जब आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें डिटेल के साथ आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छा जी, अज़ान हो रही है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं वैल्यू एंड गोल्स की तरफ। इसमें आप क्या करते हैं, इस पैराग्राफ में बेसिकली आप अपने बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके लिए अहमियत रखती है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं या आपके गोल्स क्या है, आपकी वजह से हमारी कंपनी किस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप अपने बारे में इसमें मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं, the next paragraph should demonstrate that you understand the company mission and have done research on the position. Focus on how your goals align with their and connect to the element you like about the company culture. Mention how you would be beneficial for them in the future.
वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि इस पैराग्राफ में आपने क्या करना होता है, इस पैराग्राफ में आपने बताना होता है जिन्होंने आपको हायर करना होता है, उनको बताना होता है कि आपकी कंपनी के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने रिसर्च की है, आपकी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये कंपनी बनाई हुई है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा सूटेबल हूँ, क्योंकि मेरे पास फला फला क्या है, स्किल्स है, फला फला डिग्रीज है, जिसके हवाले से मैंने ऑलरेडी नॉलेज भी गेन की हुई है, एक्सपीरियंस भी मेरे पास मौजूद है, और आपकी कंपनी को मैं इन तरीक़ों से आगे प्रमोट कर सकता हूँ, आपकी कंपनी की तरक्की में मैं अपना इतना रोल जो है वो प्ले कर सकता हूँ और इतनी जो है इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, अपने स्किल्स के बारे में बताते हैं और साथ में ये उनको बावर कराते हैं कि आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव गोल्स को जो है मैं अच्छी तरीके से जो है उसको फुलफ़िल कर सकता हूँ, और मुझ में जो है इतनी काबिलियत मौजूद है जो कि मैं आपके पूरे गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के उसको मुकम्मल कर सकता हूँ। वैल्यूज़ और गोल में फिर क्या होता है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या होता है, इस पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, द फाइनल पैराग्राफ शुड समराइज योर इंटरेस्ट एंड सजेस्ट the next step for proceeding with the application. Thank the hiring manager for taking and time to review your application and express interest in speaking more about the position of scheduling an interview. So basically इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप अपने जो मैनेजर होते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए टाइम निकाला, और इसके साथ साथ उनको आप बताते हैं कि आपकी कॉल की हम क्या है मुंतज़िर है। उसके बाद जो है फिर हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो ये आपके पास क्या होता है, फाइनल पैराग्राफ होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आखिरी स्टेप है उसको हम सिग्नेचर्स कहते हैं। सिग्नेचर्स के हवाले से भी कुछ बातें जो है वो आप लोगों को अपने माइंड में जो है वो रख देनी चाहिए, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हर जगह काम आएंगी। प्रोफेशनल क्लोजिंग फ्रेज एंड योर सिग्नेचर और टाइप नेम. If you are emailing your cover letter, be sure that you do not include an unnecessary email signature. Some appropriate closing phrases are, signature में आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब आखिरी जो अल्फाज होना चाहिए, योर सिंसियरली आपका ताबेदार, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड आपके लिए अच्छी दुआएं, मतलब रिस्पेक्टफुली मतलब काबिल एहतराम, थैंक यू शुक्रिया और विद थैंक्स। तो ये वो फ्रेजेस है जिसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपने जो कवर लेटर है उसको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके जॉब एप्लीकेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।